Assalamualaikum my dear students. Bismillahirrahmanirrahim. Class 6 subject mathematics topic symmetry exercise at A question number 1 and question number 2 all parts. नीचे आपको बेसिक कंसेप्ट गिवन है, ठीक है। ये मैंने आप ही के बुक से ली है, ठीक है। तो आइए इसको समझना है कि लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है, सिमेट्री का मतलब क्या है, ठीक है। इसको समझना है। जब आपका इस पे कंसेप्ट क्लियर हो जाए ना तो इंशाल्लाह आप फिर एक्सरसाइज भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। खुद सॉल्व कर सकते हो फिर, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लाइन ऑफ सिमेट्री को समझ ले। तो इसको पढ़ते हैं जी। थ्योरी, इस थ्योरी में क्या कहते हैं, a figure may have more than one line of symmetry. ये फिगर्स आपको गिवन है A, B, C, ठीक है। इसमें एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री गिवन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द स्क्वायर शोन इन फिगर, स्क्वायर आपको गिवन है। इस फिगर को गौर से देखें, ठीक है। फिगर 8.2 मतलब 8 चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है। और जो टॉपिक चल रहा है ना वो 2 है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इन फिगर 8.2 ए, इस ए में देखिए ये स्क्वायर है, हैज 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री। इसमें 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री है। कौन सा है, 1 2 3, मतलब 1 2 3, ये 4 लाइंस, ये 3 हो गया ना, एक ये है 4 लाइंस है, 1 2 3 4। तो ये 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री गिवन है, शोन है, ठीक है। अब सिमेट्री का मतलब क्या है, सिमेट्री, अब ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर को दरमियान से काटा जाए, इस ऐसी जगह पर काटा जाए जो इसका बाकी वाला हिस्सा है ना, ये राइट साइड वाला हिस्सा पार्ट, जो ये लेफ्ट पार्ट है, ठीक है। तो ये 2 आइडेंटिकल पार्ट बना दे, ठीक है। मतलब अगर इसको हम फोल्ड भी कर ले ना, फोल्ड कर ले, ठीक है, तो ये जितना इसका जितना पार्ट हो ना तो उतना पार्ट ये भी हो, मतलब तो दोनों इक्वल हो, इक्वल, ठीक है, दोनों इक्वल हो। तो इस लाइन को जिस जगह पर इन दोनों को अगर फोल्ड किया जाए तो यहाँ पर वो लाइन बनता है, तो उस लाइन को हम सिमेट्री कहते हैं, ठीक है, सही है। अच्छा, तो द रेक्टेंगल इन फिगर 8.2 बी, इस बी पार्ट को देखें, ठीक है। इसमें हैज 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री गिवन है। देखिए दरमियान से यहाँ से काटे तो ये और ये पार्ट दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। अगर यहाँ से काट ले तो ये और ये, तो ये दोनों का क्या है, ये क्या है, ये इक्वल है। तो इसको हम सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। लाइन ऑफ, इस लाइन को हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। और ये लाइन इन लाइन जो मेजर लाइंस है ना, 3 लाइंस है, ठीक है। बाकी इसके अलावा लाइंस भी है, ठीक है। जो मेजर लाइंस है जो हम मतलब उसको अक्सर इस्तेमाल में लाते हैं, अक्सर वो मौजूद होता है फिगर पे, किसी भी फिगर पर। एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, दूसरा वर्टिकल लाइन होता है, तीसरा डायगोनल लाइन होता है, ठीक है। और इसके अलावा लाइंस भी है, ठीक है। तो ये नाम भी आप सीख ले और समझ ले। अब इस सी फिगर को देखें, इसमें क्या है, एंड द स्टार शेप शोन इन फिगर 8.2 सी देखें, हैज 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री। इसमें 5 लाइंस है, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, 5th ये है, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 5 सॉरी 1 2 3 4 5, ठीक है, सही है ना। तो 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। अब वर्क एग्जांपल को देखें, इसको समझ ले। पहले इस फिगर को देखें, अगर मैं इसको यहाँ से सिमेट्री लाइन को समझ ले, सिमेट्री को, ठीक है, किस चीज को, लाइन ऑफ सिमेट्री को समझ ले, लाइन ऑफ सिमेट्री, इसको समझ ले। इसमें जो सिमेट्री लफ्ज है ना, इसको आप, इस पे आप कंसेप्ट क्लियर कर ले, ठीक है। अगर हम इसको ना दरमियान से काट लें, मतलब दरमियान से ये एक लाइन ड्रा करें, सिमेट्री लाइन, ये और ये दोनों पार्ट आइडेंटिकल पार्ट बना रहे, ठीक है। मतलब आइडेंटिकल पार्ट मींस ये पार्ट इस पार्ट का इक्वल होता है। कैसे इक्वल होता है, कुछ इस तरह इक्वल होता है। देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको ना, इसको ऐसे जुदा कर दूं ना, देखिए दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। या इसको ना, इसको फोल्ड कर दूं तो इसके ऊपर आ जाता है इस तरह, तो इसको क्या कहते हैं, सिमेट्री। जिस हिस्से पर ये काटा गया तो इसको लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। तो मतलब इस लाइन, ये लाइन यहाँ पर ड्रा किया गया था, ठीक है, यहाँ पर ड्रा हुआ था, यहाँ पर, ठीक है, सही है। तो उम्मीद है आपका कंसेप्ट कुछ न कुछ क्लियर हो चुका होगा। आप यहाँ पर देखिए, वर्क एग्जाम्पल को देखिए, वर्क एग्जाम्पल पढ़ते हैं।
प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, अच्छा, नीचे आपको 2 पार्ट्स गिवन है। कॉपी द फॉलोइंग डायग्राम्स, इसको कॉपी कर लें एंड मेक ईच ऑफ देम सिमेट्रिकल अबाउट द डॉटेड लाइन। और इसको कॉपी कर ले, ठीक है। ए पार्ट को देखें, इसको ना इस साइड पर कॉपी कर ले और इस यहाँ पर ये फिगर बना ले, बस इसका मतलब ये है, इस तरह, ठीक है। और इस फिगर को ना, इस फिगर को यहाँ पर बना ले, मतलब यहाँ ऐसे बना ले, इस तरह, जिस तरह भी बनता है, ठीक है। इसको कॉपी करना है, इस साइड पर बना ले, ठीक है। इसको सिमेट्रिकल आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है। आइडेंटिकल पार्ट्स जो है वो यहाँ पर बना ले, तो मतलब सिमेट्रिकल लाइन के दूसरे साइड पर, ठीक है। अब इस फिगर सोल्यूशन देके ये वाला फिगर ले लेते हैं, ठीक है। इस फिगर को हम ले लेते हैं। अब इधर देखिए, यहाँ पर ए है, बी है, सी है, डी है, ई है ना, ए बी सी डी ई, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने ये जो इसका जो दूसरा पार्ट है ना, यहाँ पर हम ड्रा कर रहे हैं, ये ए, यहाँ पर ए लिखे, ठीक है, ठीक है। ऊपर जो है ना ए बार लिखे। अब इस बी के सामने इस तरह 90 डिग्री बना ले, मतलब यहाँ पर बी बार ड्रा करिए। जितने यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना फासला होना, तो वो उतने फासले के मुताबिक आप रूलर ले और उसके जरिए आप इसको क्या करें, नाप ले इस यहाँ तक, ठीक है। पॉइंट लगाए तो बी बार पॉइंट हो गया। अब इसी तरह इसको नापे और यहाँ पर एक निशान लगाए इधर, ठीक है। इसको सी बार नाम दे दे, ठीक है। और डी है ना, तो डी पहले ई को देखे, ई के यहाँ पर ई बार हो गया। अब डी यहाँ से लेकर सिमेट्रिकल लाइन से लेकर इस डी तक जितना भी फासला होना, तो उतने फासले के मुताबिक यहाँ इस डिस्टेंस, इस लेंथ के मुताबिक आपने क्या करना है, यहाँ पर डी बार पॉइंट लगाना है। तो फिर इस पॉइंट को ना आपने ई के साथ मिलाना है ऐसे, और इसको ऐसे, मतलब ये तो फासला है ना, तो इस सी को आपने डी के साथ मिलाना है, और इस तरह बी को इस तरह इसके साथ, और फिर इसके साथ इस तरह ये भी ड्रा करना है, ठीक है। बी पार्ट को देखें, ए बी सी डी ई है ना, तो ए को यहाँ से यहाँ तक जी ई की जितना भी फासला हो, तो उतने फासले के मुताबिक आपने यहाँ पर एक पॉइंट ए बार लिखना है। ड्रा किया, सही है, नजर आ रहे हैं ना। अच्छा, तो नेक्स्ट, तो बी बार, सी बार एंड डी अपनी जगह पर डी बार एंड ई बार। देखें यहाँ पर तो है ना, ई यहाँ है ना, तो इसका यहाँ पर ई बार पॉइंट लगाया। जब पॉइंट लगाया ना, तो इस ई को सी के साथ सीधे मिलाओ ऐसे, और फिर बी बार के साथ, सी बार के साथ, बी बार के साथ, फिर ए बार के साथ, ठीक है। तो ये रहा आपका, क्या हुआ, ये आइडेंटिकल पार्ट बन गया, ठीक है। अब एक्सरसाइज की तरफ आ जाए। एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज में क्या कह रहे हैं, एक्सरसाइज में कह रहे हैं यहाँ पर एक्सरसाइज एट ए बेसिक लेवल। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following shapes have no lines of symmetry at all? नीचे आप फिगर्स को गौर से देखें। इन फिगर्स में कौन सा फिगर ऐसा है जिसका लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मैं ऐसा करता हूं कि इस फिगर को ना मैं यहाँ पर जूम कर लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। लाइन ड्रा करने के बाद आप समझ सके, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मैं लाइन ड्रा कर रहा हूँ इसके ऊपर, ठीक है, ये वाला फिगर। अब इस फिगर को देखिए, इस फिगर को, ये फिगर पार्ट ए की मैं बात कर रहा हूँ। ये फिगर ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। अगर इसका मैं यहाँ पर भी लाइन ड्रा करूँगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये मतलब सिमेट्रिकल लाइन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर और इस साइड पर जितने आइडेंटिकल पार्ट बनता है ना, होता है, ठीक है। तो ये दोनों सेम नहीं है, क्या नहीं है, सेम नहीं है, ठीक है, इक्वल नहीं है। तो इसी वजह से इसका लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। तो इसका नहीं है, मैं यहाँ पर बस डायरेक्ट क्रॉस करता हूँ, ठीक है। तो मतलब ए पार्ट में लिखता हूँ, यहाँ पर इसका मैं लिखता हूँ, ये कह रहे क्या, which of the following shapes have no lines of symmetry, have no lines of symmetry, ठीक है। तो ए वाला पार्ट क्या है, no line of symmetry, तो यहाँ पर इस तरह लिखे, ठीक है। अगर इस बी पार्ट को देखे, बी पार्ट में एक ये वर्टिकल लाइन भी मैं ड्रा कर सकता हूँ, देखिए वर्टिकल लाइन, ठीक है, ये वर्टिकल हो गया ना, सही है। इसको मैं साफ कर लेता हूँ, एक मिनट। अब यहाँ पर देखिए, एक ये है ना, एक ये है, ये अंदाजे के मुताबिक मैंने
तो ये लाइन मैंने ड्रा किया ना, अब इसका जो ये सिमेट्रिकल लाइन वर्टिकल लाइन है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लाइन भी है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट सी पार्ट, सी पार्ट को देखें। इसका ये इसका तो सिमेट्रिकल लाइन है, ठीक है, मतलब ये है कि लाइन ऑफ सिमेट्री इसका है, बी का, ए का नहीं है और सी का भी नहीं है। कैसे नहीं है? अगर मैं यहाँ पर, ये सर्कल का तो है, सर्कल का है, लेकिन इसके अंदर इसके बीच में जो कर्व आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कर्व इसका नहीं बन रहा है, ठीक है, इसका नहीं है। अब कैसे नहीं है? अगर मैं इसका वर्टिकल लाइन भी ड्रा करूँ ना यहाँ पर इस तरह, तो देखिए इस फिगर को देखिए, ये फिगर इस फिगर का इक्वल नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर कर्व है और इसका कर्व फिर यहाँ पर होना चाहिए ना, तो ये तो ऑपोजिट है, ठीक है। तो इसी वजह से इसका लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। अब डी पार्ट को देखिए, इसका लाइन ऑफ सिमेट्री है। कैसे है लाइन ऑफ सिमेट्री? अगर मैं दरमियान से इस तरह वर्टिकल लाइन ड्रा करूं, ठीक है, तो देखिए ये और ये आइडेंटिकल पार्ट्स बन गए, दो आइडेंटिकल पार्ट्स बन गए ना। बस यहाँ पर सिर्फ ये बताया है इस क्वेश्चन नंबर 1 में कि आप हमें ये बताएं कि कौन सा शेप है जिसका नो लाइंस ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। सब में देखिए तो बस इसका भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, इसका लाइन ऑफ सिमेट्री है, सही है ना। अगर 1 भी होना, बस उसी पर उस वक्त मतलब 1 पर छोड़ दे, बस आपको समझ आ गया ना कि इसका लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो बस छोड़ दे, ठीक है, सही है। अगर आपको मजीद समझना है कि कहाँ कहाँ पर है, तो फिर आप ऐसे समझ लें कि अगर इसका वर्टिकल तो ये है, हॉरिजॉन्टल कुछ इस तरह है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल तो 2 लाइंस हो गए, तो ये 2 लाइंस, इस फिगर का 2 लाइंस है, ठीक है। तो फिलहाल मैंने 2 लाइंस आपको पढ़ा दिए, जब जरूरत पड़े तो मैं मजीद एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ हमें ये कहा गया है कि आप हमें ये बता दें कि किसका है किसका नहीं है, ठीक है, सिर्फ ये बताना है, सही है। अच्छा, तो अब ई पार्ट को देखें, ई पार्ट का है, ई पार्ट का कैसे है? ये पेंटागन है, इस फिगर को देखें, ये तो हेक्सागन था ना, अब ये पेंटागन है, ये क्या है? इसका है, ठीक है। इसका हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैं यहाँ पर ड्रा करूँ ना ऐसे, ठीक है, तो इस लाइन का एक ये आइडेंटिकल पार्ट हो गया, दूसरा ये, तो दोनों क्या है? इक्वल है, सिमेट्री है, ठीक है। तो इसका बन रहा है, ठीक है। और इस एफ का भी है, एफ का भी देखे यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री बन रहा है, ठीक है, वर्टिकल लाइन, यहाँ पर तो वर्टिकल लाइन है और इधर भी वर्टिकल लाइन है, ठीक है। इसी तरह इसका मजीद और भी बनता है, यहाँ पर ऐसे, ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर भी बनता है, ये पेंटागन है, ठीक है, पेंटागन इस तरह यहाँ पर भी बनता है, एंड सो ऑन, यहाँ पर भी बन रहा है, ठीक है, इस तरह, ठीक है। तो ये हो गया। तो जब ज़रूरत पड़े तो बाकी मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया, सही है। और बस एक लाइन में ड्रा करता हूँ बता के आपको पता चल सके कि इसका लाइन ऑफ सिमेट्री है, बस सिर्फ एक में ड्रा करता हूँ, ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट जो जी पार्ट है, जी पार्ट का नहीं है, क्या है? लाइन ऑफ सिमेट्री जी पार्ट का नहीं है, ठीक है, नो लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब एच का है, हाँ, कैसे है? एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट ये हो गया, देखिए यहाँ पर, ठीक है, तीसरा ये हो गया एंड नेक्स्ट ये पॉइंट ये हो गया। तो अब इन सारे पॉइंट्स को अगर इस तरह मिलाया जाए तो देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री बन रहा है, मतलब एक ये है दूसरा ये है, ठीक है, आइडेंटिकल पार्ट एक ये है दूसरा ये है, ठीक है, समझ आ रहे हैं ना। इसी तरह ये इसका भी ये है, ठीक है, ओके। अब इस आई का लाइन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल लाइन है, देखिए वर्टिकल, यहाँ पर अगर हम ड्रा करें तो इसका लाइन ऑफ सिमेट्री है, और जे का भी है, जे को देखे अगर यहाँ पर हम ड्रा करें इसे ऐसे, ठीक है, तो इसका बनता है। और इसी तरह बाकी बस मतलब ये है कि जे का लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब के का नहीं है, ठीक है, कैसे नहीं है? यहाँ पर ये जगह जो है ना, ये वाली, ठीक है, ये खाली है,
मतलब ये ओवल नहीं है, पूरा ओवल नहीं है, खाली है। जब ये खाली है तो इसी वजह से इसका जो है ना लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन रहा है, ठीक है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री इसका नहीं है, के कभी नहीं है, ठीक है, के कभी नहीं है। लाइन ऑफ सिमेट्री, नो लाइन ऑफ सिमेट्री, नो लाइन ऑफ सिमेट्री, हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। और अब इधर के एल, एल एल को देखे, एक एल का है, सही है, इस तरह यहाँ पर है, ठीक है। तो ये हो गया। आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व, ये तो मैंने तफसीलन आपको समझा दिया ना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो सॉल्व करने का तरीका कुछ इस तरह है, जिस तरह मैं आपको यहाँ पर बता दूं, बड़ा समझा दूं ना, तो इस तरह आपने करना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह आपने सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इधर एक मिनट, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1, पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखे। अब वो कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स हैव नो लाइंस ऑफ सिमेट्री एट ऑल। तो आपने इस सारे फिगर्स को सबसे पहले अपने नोटबुक में ड्रा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, मैं आप यहाँ पर लिख रहा हूँ, ड्रा ऑल फिगर्स इन यूर नोटबुक, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। आपने क्या करना है, सारे फिगर्स को ड्रा करना है। ड्रा करने के बाद आपने फिर लास्ट में आंसर में लिखना है इस तरह, रिजल्ट, रिजल्ट, ठीक है। फिर लिखना है, ये कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स हैव नो लाइंस ऑफ सिमेट्री एट ऑल। तो आपने लिखना है कि ए, ठीक है, ए में नहीं है ना, ए, और दूसरा क्या है, जी, ठीक है, और एक लास्ट वन क्या था, के, ए, जी एंड के, ठीक है। पार्ट्स, फिगर्स हैव नो लाइन ऑफ, नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो आपने ये लिखना है, समझ आया ना, बस ये रहा आपका आंसर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, उसको क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। यहाँ पर हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स, नीचे आपको शेप्स गिवन है, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इन शेप्स को देखते हुए आपने इस पे गौर करना है और बताना है कि इसके कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, ये बताना है, तादाद भी बताना है। मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री, सिर्फ तादाद के बारे में कहा गया है कि हाउ मेनी, ओके। मैं हाउ मेनी के साथ साथ आपको समझाऊंगा भी कि देखिए यहाँ पर 1 लाइन है, 2 लाइन है, 3 लाइन है, जो भी है, ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाए, ठीक है। क्योंकि इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे ना, तो उसमें ये आपको मेरा ये बेसिक कंसेप्ट काम आएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब इधर देखें, यहाँ पर फर्स्ट शेप का क्या है, देखिए आपने क्या करना है, आपने इस अपने नोटबुक में ना, अपने नोटबुक में इस तरह ड्रा करना है, ये टेबल ड्रा करना है, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, आखिर तक, ठीक है, यहाँ तक ये टेबल ड्रा करना है, सही है। और फिर इस टेबल में ना आपने ये लिखना है, शेप लिखना है, और नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री ये भी लिखना है, ठीक है। ये तो था सॉल्यूशन पैटर्न के बारे में। अब यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, इसको गौर से सुनते जाए। अगर जहाँ पर भी आपको समझ नहीं आ रहा है ना, तो दोबारा इस वीडियो को रिवर्स करते जाए और इन सारे क्वेश्चंस को आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर दें, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में क्या है, पार्ट ए। अब इस फिगर को गौर से देखिए, इस फिगर का नाम क्या है, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल मींस 2 साइड्स, मतलब ये और ये साइड्स इक्वल है, और ये एंगल इक्वल है, मतलब 2 साइड्स एंड 2 एंगल्स इक्वल होते हैं, और एक साइड अनइक्वल होता है, ठीक है।
अब इसका यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री में 1 लिखा गया है, मैंने 1 लिखा है। तो 1 मीन्स यहाँ पर ना, यहाँ पर अगर एक लाइन हम इस तरह ड्रा कर लेना तो ये देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री 1 बन गया। तो ये 1 यहाँ से आता है, लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर है, ठीक है, सही है। लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब नेक्स्ट बी पार्ट को देखें। बी पार्ट, बी पार्ट में क्या है, ये फिगर है, यहां पर लिखा गया है बी पार्ट में जिगजैग शेप, ये जिगजैग शेप जैसा है, ठीक है। अच्छा, इस फिगर को और से देखें। अब इस फिगर का जो नंबर ऑफ लाइंस सिमेट्री है ना, लाइंस ऑफ सिमेट्री, वो 1 है। यहाँ पर कैसे 1 है, यहाँ से लेकर इधर हम एक लाइन ड्रा करें ना, ठीक है, तो देखिए सही है। अब ये वाला फिगर, ये वाला आइडेंटिकल पार्ट और ये आइडेंटिकल पार्ट, ये दोनों सेम है ना, बनता है ना। तो दोनों जब सेम है तो इसी वजह से तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा, ठीक है, 1, सही है। अब नेक्स्ट सी पार्ट को देखिए, ये वाला। अभी ये शेप क्या है, ट्रेपीजियम, क्या है, ट्रेपीजियम। यहाँ पर अगर आप और करें ना, नो सिमेट्री भी लिखा गया है और आपके बुक में जो आंसर है वो 1 लिखा है, 1। अब 1 पे भी मैं समझाता हूँ और नो सिमेट्री पर भी मैं समझाता हूँ, ये दोनों सही है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर कैसे सही है, ठीक है। तो ये इस तरह सही है ना। सबसे पहले मैं नो सिमेट्री पे समझाता हूँ कि नो सिमेट्री मीन्स क्या है। अगर आप के बुक में जो 1 है ना, 1 मीन्स यहाँ पर सिमेट्री लाइन ड्रा हुआ है इस तरह, ठीक है। अगर ये वर्टिकल लाइन ड्रा किया जाए तो अब ये फिगर और ये, मतलब ये आइडेंटिकल पार्ट और ये आइडेंटिकल पार्ट्स, ये दोनों जो है ना, मतलब ये इक्वल है, इसी वजह से वहां पर आपके बुक में आंसर 1 लिखा गया है। अब नो सिमेट्री की बात की तरफ आ जाए तो यहाँ पर ना सिमेट्री, अगर ये फिगर पूरा लिया जाए इस तरह, ठीक है, इस तरह रेक्टेंगल लिया जाए तो फिर ये और ये दोनों इक्वल है। क्योंकि यहाँ पर ये ट्रेपीजियम जैसा है तो इसी वजह से ये जगह खाली है, ठीक है, तो इसी वजह से नो सिमेट्री लिखा गया है। लेकिन सबसे ज्यादा जो करेक्ट आंसर है ना वो है 1, नो सिमेट्री नहीं है, वो है 1, ठीक है। सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर वो 1 है, ठीक है। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट डी पार्ट। डी पार्ट को देखिए, डी पार्ट शेप को देखिए, ये कैसा शेप है, अ ट्राइंगल विद इक्वल साइड्स, मतलब इक्वलेटर ट्राइंगल है, इक्वलेटर ट्राइंगल है। अब इस फिगर के 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, 3 सिमेट्रिकल लाइंस है, ठीक है। एक यहाँ ये वाला है, ठीक है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ठीक है, इस तरह। तो मतलब ये लाइंस हम ड्रा करें ना इस तरह, यहाँ पर इस तरह से आता है। एक ये है, ठीक है, एक लाइन, दूसरा लाइन ये है, एक मिनट, ये गलत ड्रा हुआ। अब इधर देखिए, एक मिनट, यहां से ए से, ठीक है, ये सिमेट्रिकल लाइन है। तीसरा लाइन ये है, मतलब इस तरह लाइन है, ठीक है, सही है। यहां पर देखें ना, यहां पर एक बात याद रखिए, अगर एक से ज्यादा सिमेट्रिकल लाइंस एक फिगर में मौजूद हो, ठीक है, सही है, तो फिर ये सारे लाइंस एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर जो है ना, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये बात याद रखिए। तो यहाँ पर 3 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, 3 लाइंस है, सही है। एक लाइन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, 3 लाइंस हो गए। अब नेक्स्ट ई पार्ट को देखें, ये शेप क्या है, अकाइट शेप पॉलीगॉन, या आप अपने नोटबुक में भी इस तरह लिख दीजिए, ठीक है, अकाइट शेप्ड पॉलीगॉन, ठीक है। तो इसका ना, इसके यहाँ पर मैं ड्रा कर लेता हूँ एक सिमेट्री लाइन, ये वाला पॉइंट, दूसरा ये, एक मिनट में ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। मतलब एक ये लाइन है, सही है, एक लाइन ये है, दूसरा ये है,
मतलब दूसरा लाइन ये है, ठीक है। तो कितने हो गए, 2 हो गए ना, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 2, क्या लिखूंगा, 2, सही है। अब नेक्स्ट एफ पार्ट को देखें, ये फिगर क्या है, रोम्बस है, एक लाइन यहां पर है, दूसरा लाइन यहां है, तो ये 2 है, ठीक है। इसको ड्रा करना है, ड्रा करना मकसूद है, तो फिर यहां पर इस तरह ड्रा करें, एक लाइन ये है, दूसरा ये है, ठीक है। तो इसके 2 है, समझ आया, 2। अब जी पार्ट देखिए, यहां पर इस शेप का नाम जो है ना अक्रेसेंट शेप, ठीक है। यहां पर एक इसके भी 2 है, एक ये वाला है, ठीक है, दूसरा ये है, सही है। तो यहां पर ड्रा कर लो, एक ये, एक मिनट इस तरह, दूसरा ये वाला, एक ये लाइन है, देखिए सीधा, ठीक है। एक ये लाइन है, तो ये इसके कितने हो गए, इसके कितने हो गए, 2 हो गए ना, तो 2 लिखिए, ठीक है। अब एच शेप को देखें, इसको देखें और से, ये क्या है, अबाउट टाई शेप, ठीक है, इसका नाम है अबाउट टाई शेप, सॉरी। अब इसके कितने लाइंस है, इसके भी 2 है, एक वर्टिकल लाइन इस तरह और दूसरा हॉरिजॉन्टल, तो ये 2 हो गए, तो यहां पर 2 लिखे, ठीक है। आई शेप को देखे, आई शेप ये क्रॉस जैसा है, क्रॉस है, ठीक है। तो इसके कितने हैं, और ये इसको मिलाना है, ठीक है। सबसे पहले इस तरह पॉइंट ड्रा करते जाए, किया करे तो फिर आसानी होगी। रूलर से ये सीधा बनता है, ठीक है, तो इस तरह। और दूसरा जो है ना ये है, तीसरा ये है, क्रॉस को देखे, क्रॉस को 4 है, 4 मैंने 4 लिखा है। तो 4 कैसा है, यहां पर मैं समझाता हूं, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये भी है ना, तो इसको भी हम ड्रा करेंगे, ठीक है। तो इस तरह है, ठीक है, ये सीधा ड्रा होता है, ये रूलर से सही आता है। अच्छा, तो ये कितने हो गए, 4, तो ये 4 है, ठीक है। जे, अब जे वाली फिगर को देखिए, ये फिगर क्या है, अ डबल कर्व्ड शेप, एक कर्व ये है, दूसरा कर्व ये है, ठीक है। अब इसके कितने बनते हैं, इसके देखिए, एक वर्टिकल लाइन इस तरह, ठीक है, एक ये है, दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह, ठीक है। तो कितने हो गए, 2, तो यहां पर 2 लिखे। अब काइट को देखे, ये क्या है, हार्ट शेप, ये हार्ट शेप है ना, तो इसका कितना है, 1 कैसे है, यहां इस तरह, ठीक है, 1 इस तरह है, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। मेरे चैनल को नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।